गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर बड़ा महत्वपूर्ण है। हम इसमें एप्लीकेशन ऑफ dy बाई डी एक्स बताएंगे कि फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में, यानी मोशन इन ए प्लेन और मोशन इन स्पेस, मोशन इन 3D, सब में इस dy बाई डी एक्स का कैसे एप्लीकेशन करें उसके बारे में बताएंगे। तो सामने में एग्जाम्पल है 2024 IIT मेन एग्ज़ाम का। इसी से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि dy बाई डी एक्स पढ़ने से IIT मेन एग्ज़ाम का क्वेश्चन कैसे इजीली सॉल्व होता है। तो देखिए, इस फिगर को देखिए, ये एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है। एक पार्टिकल है जो ओरिजिन O से चला और मान लीजिए ओरिजिन से ये यहाँ है, x डिस्टेंस पर है। अगर ये इधर रहेगा तो x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और अगर पीछे रहेगा निगेटिव x एक्सिस की ओर तो x का वैल्यू निगेटिव आएगा। जैसे x इज इक्वल टू 2 मीटर है तो हो सकता है ये यहाँ O से यहाँ तक 2 मीटर हो तो 2 मीटर पे यहाँ रहेगा पार्टिकल। अगर x का वैल्यू -2 मीटर है तो O के पीछे निगेटिव x एक्सिस की ओर ओरिजिन से 2 मीटर की दूरी पर, लेकिन इधर पीछे में हॉरिजॉन्टल निगेटिव x एक्सिस पीछे में यहाँ पे होगा। तो x इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, और पोजीशन जो है प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। ओके, x को चलिए हम मीटर में मेजर करते हैं और t को सेकंड में नाप रहे हैं। तो x जो है चेंज कर रहा है टाइम के साथ। किस रिलेशन से? इससे x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 50। सपोज कीजिए टाइम 0 है तो बताइए x का वैल्यू क्या है। यहाँ t 0 रख दीजिए ना, 3 जगह तो सन्नाटा छा जाएगा, सिर्फ 15 बचेगा तो x इज इक्वल टू 15 है ना। ओके, क्या निकालना है? फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। इसमें और भी एक दो चीज जोड़ा हुआ था कि जब एक्सेलरेशन 0 है तब वेलोसिटी कितना होगा, और वही आया था 2024 में। हम आपको बताते हैं। तो ठीक है, तो चलिए एक फार्मूला बताते हैं। सबसे पहले y अगर x स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? 2x2 माइनस 1 होता है। अगर x क्यूब रहे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 3x3 माइनस 1। अब आप ऐसा करो, y का वैल्यू यहाँ x स्क्वायर है ना, आप उसको रख दो तो d बाय डी एक्स यहाँ क्या रखना है? x स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा? y के बदले आपने x स्क्वायर देखिए यहाँ डाल दिया तो हो गया dx स्क्वायर, वही लिखा है, बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना? 2x। ठीक है ना। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट था। और देखिए, y इज इक्वल टू अगर 15 है यानी कांस्टेंट है तो dy बाय डी एक्स क्या होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन
0 होता है, ध्यान रखिएगा। यानी y के बदले कितना है 15, यहाँ रख दीजिए, तो d बाय डी एक्स ऑफ 15 कितना होगा 0। ये भी आप सीख गए। और देखिए y इज इक्वल टू अगर 3x² है तो जब आप dy बाय डी एक्स लिखेंगे तो जो कांस्टेंट है वो हट जाता है, साइड हट जाता है ना। केवल आपको x² के बारे में सोचना है, उसी का डिफरेंशिएशन सोचना है ना। यानी हम कहना क्या चाहते हैं कि अगर ऐसा रहे तो आप y के बदले 3x² डालिए, तो d ऑफ 3x² बाय dx। तो ये जो कांस्टेंट है ना, ये साइड हो जाता है, हट जा बाबू, नहीं तो उड़ा दूंगा। dx² बाय dx हो गया। और इसका तो आप जानबे करते हो 2x होता है, यहाँ देखो आप d ऑफ x² बाई dx 2। अरे यार ये क्या लिख दिया, 2x होता है ना। हाँ तो इसका तो आप जानबे करते हो 3 और ये हो जाएगा 2x, है ना। तो ये छोटा मोटा चीज हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको dy बाई dx थोड़ा भूल भाल गए हैं और मेरे लेक्चर को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप मेरा मैथमेटिकल टूल dy बाई dx लेक्चर 1 से लेक्चर 12 तक है, उसको एक बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हाँ x इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो यहाँ x लिखिए, यहाँ t³ लिखिए, यहाँ -6 लिखिए, t² लिखिए, +20 लिखिए, फिर t लिखिए, फिर 15 लिखिए, ये लिख दीजिए। तो आपने कहा, सोचा नहीं कि हमने ये क्या क्या कर रहे हैं, लंद फंद किए जा रहे हैं। तो देखिए पता करते हैं, d बाई डी टी आप इस साइड कर दीजिए, तो इसको भी d बाई डी टी हो जाएगा। -c हट जा बाबू है, तो यहाँ भी d बाई डी टी हो जाएगा। 20 बगल हट गया, यहाँ भी d बाई डी टी हो जाएगा, यहाँ भी d बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो कांस्टेंट है बेटा, वो तो गया। और dx बाय dt, dx बाय dt को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ज़रा इसको भी समझिए कैसे ये हुआ वेलोसिटी। तो देखिए मैं तुरंत समझाता हूँ। ये देखिए पार्टिकल यहाँ है, x डिस्टेंस पर है, ओरिजिन है, ये x एक्सिस है। टाइम कितना हुआ है t। कुछ देर के बाद पार्टिकल जो है यहाँ पे आ गया। ये दूरी कितना हुआ, x प्लस dx। ये दूरी कितना हुआ, x प्लस dx। x में इंक्रीमेंट को dx कहते हैं। dx बहुत छोटा होता है। जैसे मेरा हाइट h है, 2 सेकंड के बाद मेरा हाइट तो आपको लगेगा h ही है, लेकिन नहीं, हाइट बढ़ता है। खास करके यंग एज में कोई स्टूडेंट है तो ज़रूर बढ़ता है, बुढ़ा लोग का हाइट शायद घटता होगा। तो t प्लस डी टी सेकेंड में कितना दूर चला गया, x प्लस डी एक्स। तो ये बताइए यहाँ से यहाँ, है ना, यानी यहाँ इस पोजीशन में था, अब यहाँ आ गया, तो ये डिस्टेंस कितना गया, डिस्प्लेसमेंट dx। और कितना टाइम लगा इसको, t प्लस डी टी में यहाँ आया तो इसको dt टाइम लगा। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट
बाय स्मॉल टाइम। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या है, dx, और स्मॉल टाइम क्या है, dt। तो वेलोसिटी को आप dx बाय dt लिख सकते हैं। और सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो जैसे वेलोसिटी को dx बाय dt लिखते हैं, उसी तरह से एक्सेलरेशन a को dv बाय dt करते हैं। dv क्या है, इंक्रीज इन वेलोसिटी, dt क्या है, छोटे टाइम में। तो इंक्रीज इन वेलोसिटी dv हो गया और उसमें dt से भाग दीजिए। ऐसा ही फिगर बना लीजिए। यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए v है, यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए v प्लस dv है ना। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। देखिए v प्लस dv, बाद में वेलोसिटी था, शुरू में कितना था v, कितने समय में ये सब हुआ, dt टाइम में, है ना। ये कट गया तो dv बाई dt क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन को आप dv बाई dt लिखिए और वेलोसिटी को आप dx बाय dt लिखिए। x क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। ओके, चलिए ये सब आप हटाते हैं। तो आइए रास्ते पे। तो dx बाई dt इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पावर 3 है तो ये, और यहाँ t स्क्वायर है ना, यहाँ t स्क्वायर है, यहाँ क्या है, t क्यूब है। तो ये क्या हो जाएगा, 3t 3 माइनस 1 माइनस 6, इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 20। ये dt बाई dt है, कट के 1 हो जाएगा। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो आपका वेलोसिटी निकल गया 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20। ये आपका वेलोसिटी निकल गया, इसको 1 कहिए आप। अब क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। तो इसको फिर d बाई डी टी कीजिए, है ना। तो एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं, dv बाय डी टी, है ना। तो आप क्या कीजिए, यहाँ d बाई डी टी लगा दीजिए। तो dv बाय डी टी इस तरफ भी लगा दीजिए और इधरों d बाई डी टी लगाइए। तो 3 कांस्टेंट है, बगल हट गया, d बाई डी टी कीजिए, t स्क्वायर लिखिए माइनस 12 लिखिए, हट गया कांस्टेंट, d बाई डी टी इसको भी दीजिए, यहाँ t लिखिए, फिर इसको भी d बाई डी टी दीजिए, और यहाँ बाबू साहब 20 हैं जो कांस्टेंट है, तो गायब हो जाएगा, dv बाई डी टी एक्सलरेशन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा t स्क्वायर का क्लिक, तो 2t, तो 3 इंटू 2t, और dt कट गया माइनस 12, और ये 0, तो कितना हो गया 60 माइनस 12। तो इस तरह से आपको dv बाई डी टी यानी एक्सलरेशन भी आ गया, है ना। एक्सलरेशन क्या है, dv बाई डी टी, तो dv बाई डी टी निकाल दिया, तो एक्सलरेशन हो गया 60 माइनस 12। ठीक है, चलिए अभी देखिए इसी को हमने क्या किया है, आपके लिए थोड़ा अच्छा से लिख दिए, आपके लिए थोड़ा अच्छा से लिख दिए शॉर्ट में। x बराबर ये था dx बाई डी टी, तो t क्यूब का हो गया 3t स्क्वायर, शॉर्ट में हमने लिख दिया, है ना। ओके, अब देखिए आपको क्या समझाना है। तो वेलोसिटी निकल गया और एक्सलरेशन निकल गया,
ये दोनों चीज़ तो हम निकाल चुके थे, ये दोनों चीज़ निकल गया, है ना। ये साइड कीजिए, शॉर्ट में मैंने कर दिया था। तो एक्सलरेशन निकल चुका है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन मेन एग्जाम में पूछा गया था कि एक्सलरेशन निकालिए, वेलोसिटी निकालिए। मेन एग्जाम 24 में क्या पूछा गया था जानते हैं? मैं बताता हूँ। ये देखिए, एक्सलरेशन आपका निकल चुका है इतना, और वेलोसिटी कितना निकल चुका है 1 से, इसको आप 2 मान लीजिए। तो कहता है IIT मेन 2024 में क्या पूछा था, देखिए। कहता है फाइंड वेलोसिटी v when a बराबर 0। यही क्वेश्चन आया था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, a को 0 पुट कर दीजिए तो आपको t निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 60 माइनस 12। a 0 इम्प्लाइज, बोलिए क्या होगा? 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब जब t 2 सेकेंड निकल गया तो 1 में देखिए ये v का फार्मूला है, तो आप 1 से v का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। देखिए ना कैसे, यहाँ से देखिए ना, यहाँ से तो v कितना हो जाएगा? t को आप 2 रख दीजिए, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20 हो गया ना। कितना हुआ वेलोसिटी? 2 दूनी 4 तिया 12 घटाओ 24 प्लस 20 घटाओ 32 माइनस 24 कितना होले हो 8। जो आवे, यू आर द बेस्ट जज। तो 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ? ये क्वेश्चन भी IIT में आया हुआ है, शायद 23 में आया है, या हो सकता है 24 में भी आया हो। हम तो इसको बेहतरीन सवाल मानते हैं भाई। इसमें कुछ अलग दाव पेच है। क्वेश्चन का सिंप्लिसिटी देखिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2t है। t क्या है? टाइम है। यूनिट क्या है? सेकेंड। x किस में है? मीटर में है। ध्यान रखिएगा। वैसे ये इक्वेशन लिख दिए, इट इज डायमेंशनली रॉन्ग। काहे भैया? x है मीटर तो मीटर का स्क्वायर, t है सेकंड तो वो सेकंड हो गया। क्या मीटर स्क्वायर कभी सेकंड के बराबर हुआ है? आप बताएं। नहीं हुआ है, तो ये डायमेंशनली रॉन्ग है। इसलिए हमको बार बार बोलना पड़ता है t इज इन सेकंड, x इज इन मीटर। देखिए हमने लिखा है। अब जानते हैं कि स्टाइल और क्या है? ax स्क्वायर इज इक्वल टू bt ऐसे लिख देगा फॉर फेस सेविंग। कैसे? देखिए, आपको देखिए a का यूनिट दे देगा, कहेगा a जो है 1 बाय मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, और b दे देगा 1, ये दे देगा। तो देखिए, तो a का वैल्यू जब सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर रखिएगा तो x मीटर में है तो कट जाएगा, तो ये सेकेंड हो जाएगा और ऐसे कर देगा। हाँ, b को कुछ नहीं, b को हटाइए, b को हटाइए, b को एक कांस्टेंट ले लेगा, है ना।
तो ऐसे करके फेस सेविंग करता है। आईआईटी का बहुत सारा सवाल दिखिएगा, उसमें ए बी सी दे देगा और ए का वैल्यू 1 देगा और यूनिट ऐसा रखेगा कि डायमेंशनली रॉन्ग ना हो। जैसे हमने बी के बदले कुछ नहीं डाला, कांस्टेंट डाला, क्यों? क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड। और देखिए इस यहाँ पे हमने x का अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ए का वैल्यू जब आप रखिएगा सेकंड बाय मीटर स्क्वायर, तो सेकंड बाय मीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर कट जाएगा, लेफ्ट साइड सेकंड हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए ऐसा, तो इतना बज्झा में ये सब हमको अभी नहीं घुसना है, सीधा ये कह के काम चलाइए कि x मीटर में है भैया, t सेकंड में है। आपको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना, अच्छा हाँ, x क्या है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, और v क्या है? वेलोसिटी, और a क्या है? एक्सीलरेशन। आपको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट v इज इक्वल टू 1/2x, और एक्सीलरेशन कितना है? -2v²। मस्त सवाल है। देखिए हम आपको समझाते हैं। देखिए पहले एगो रफ देखिए मेरा, देखिए y अगर x स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? 2x2 - 1 यानी 2x। तो d ऑफ x स्क्वायर बाई डी एक्स क्या होता है? 2x। ये फार्मूला ठीक है? ओके। अब यहाँ पे आइए, d ऑफ x स्क्वायर, ये क्या हो रहा है? हम लाल कलम लिए तो हाँ, d ऑफ यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ क्या है बेटा? dt, तो ये कहियो नहीं होगा 2x, यहाँ dx होना जरूरी है। तो जब अब आपको इससे दर्शन हो तो थोड़ा होशियार हो जाइएगा। आप देख लीजिएगा, ओ यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ dt है, नहीं मजा आया तो आप होशियारी कीजिए, यहाँ dx डाल दीजिए अपने मन से। जब आपने dx डाल दिया तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी dx दे दीजिए, ताकि ये दोनों एक दूसरे को खा पका जाए। तो बच गया d ऑफ x स्क्वायर बाई डी टी, यही चीज बा। इससे आपका फायदा क्या होगा? d ऑफ x स्क्वायर बाई डी एक्स, उसके बदले 2x डाल दीजिए और dx बाई डी टी को यहाँ लिख दीजिए। समझ गए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रफ है, ये आपको जानना ही चाहिए। अब देखिए, ये एग्जाम्पल समझने के लिए है, लिखने के लिए ज़्यादा नहीं है, इसलिए एक एक स्टेप आप समझिए। देखिए एक्स स्क्वायर कितना है? t है, तो इधर भी लिखिए d बाई डी टी। मैं चलिए इसको करके समझाता हूँ, नहीं तो आप फंस जाओगे, आप जरूर फंस जाओगे। एक्स स्क्वायर हाँ, यहाँ समझा देते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर ये कितना दिया हुआ है? t। दोनों तरफ d बाई डी टी लिखिए, दोनों तरफ। इधरों लिख दीजिए, dt कट के 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लफड़ा में फंस गए, यहाँ dx होना चाहिए था, है ना? आप चाहो यहाँ तो ब्रैकेट दे सकते हो, दिस इम्प्लाइज। आप इसको 2x लिखोगे, धड़ाम से गिरोगे। आप तो होशियारी कर दो, इनटू dx कर दो आप। यहाँ dx कट जाएगा, बचेगा आपका dt, यहाँ dt कर दो आप, ठीक है? और dt बाई dt कितना है? 1 है। dx बाई dt को आप भी लिख दो और इसको आप 2x लिख दो। दिस इम्प्लाइज 2x इंटू v इज इक्वल टू 1। देखिए इससे प्रूव हो गया, v इज इक्वल टू -1/2
2x। तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। अब आपको एक्सलरेशन निकालना है, तो एक्सलरेशन को आप क्या लिखते हो, dv/dt। तो एक्सलरेशन आप लिखते हो dv/dt, है ना, ठीक। तो आप क्या करो, यहां भी अच्छा से इसको लिख लो, आहा, यहां लिख लो v इज इक्वल टू -1/2 और 1/x है, उसको लिख लो x⁻⁻1। अब दोनों तरफ d/dt लगा दो, अब दोनों तरफ क्या लगा दो, d/dt। d/dt यहां भी लगा दो, ये कांस्टेंट है, हट जा बाबू, तो यहां भी लगा दो d/dt। देख रहे हो आप, हाँ देखो आप लफड़ा में फंस चुके हो, यहाँ x है, यहाँ भी x रहना चाहिए था, और अगर x नहीं हुआ तो वो गलती हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक होशियारी मारो, क्या होशियारी मारो, -1/2, यहाँ आप dx डाल दो अपने मर्जी से, तो d/dx, और यहाँ लिख दो आप x⁻⁻1। ठीक है, आपने ज़बरदस्ती dx किया तो आपने dx से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और नीचे आप dt डाल दो। अब ठीक है, dv/dt क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है ना। तो dv/dt एक्सीलरेशन होता है, तो उसको लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो लिखते हैं, एक्सीलरेशन को a से लिखते हैं, तो ये कितना हो गया, -1/2, x पर पावर -1 है, x पर पावर n रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n × x⁻n−1, है ना। क्या हम बोल रहे हैं, d/dx x⁻n होता है, तो इसका आंसर क्या होता है, x पर पावर घट गया और ये n इधर आ गया, ये होता है। तो n के बदले यहाँ -1 है, तो -1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ -1 -2। तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 x पर पावर -1। होप इट इज क्लियर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/2 x⁻⁻2। इसको आप नीचे ले आइए ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो 1/2 × 1/x², ठीक है। ये हो गया, फालतू चीज ये, इसको अब हटाइए, इसका काम तो हो चुका है। तो एक्सलरेशन आपका क्या हो गया, 1/2 × 1/x²। अब देखिए, और देखिए क्या प्रूफ करना है, a बराबर -2v³। a बराबर कितना प्रूफ करना है, -2v³। तो आप देखो v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है कितना है, -1/2x। तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया, हमको कुछ एक माइनस का गलती लग रहा है यार, वेट करो। चलो गलती पकड़ते हैं फिर से, x² = 2t।
तो यहाँ डी बाई डी टी एक्स स्क्वायर डी बाई डी टी, तो यहाँ पर हो गया डी एक्स, और ये डी एक्स बाई डी टी भी होता है, तो 2x भी इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू -1/2x। ये कैसे लिख दिया? v इज इक्वल टू 1/2x प्रूफ करना था ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो गलत था, +1/2x प्रूव्ड हो गया। अब a निकालना है उतना, वही तो कहें क्या गलती हो गया? हाँ ठीक है, अब a निकालना है, तो v का मान बेटा कितना है? v है 1/2x, तो x का मान कितना है बोलो? चूंकि v बराबर कितना है? 1/2x, therefore 2v बराबर 1/x, therefore v बराबर 1/x। तो यहाँ से हम देखो ना v निकालना चाहते हैं, v निकालना चाहते हैं या x ही निकालना चाहते हैं, तो x निकाल लेते हैं ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2v, है ना। तो देयरफॉर एक्सलरेशन बराबर dx बाई dt क्या था बेटा? dx बाई ये कितना हुआ? -1/2 -1 इतना, और dx बाई dt यहाँ छूट रहा है ना। हाँ dx बाई dt भी है ना बेटा, इंटू भी छूट गया ना, बराबर माइनस माइनस प्लस 1/2 x पावर -2 इंटू भी, देखो बेटा यहाँ भी छूट रहा है, इंटू भी, तो ये हो गया 1/2 इंटू भी, है ना। और एक्स स्क्वायर का 1/x² का वैल्यू कितना है? हो तो गया 1/x² का वैल्यू कितना है? दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो v² इंटू 4, है ना। इस 2 को इधर ले आइए, 2v बराबर x, तो 4v² इज इक्वल टू 1/x²। देयरफॉर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ देखिए x², 1/x² का वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है? 4v², तो यहाँ पर 4v² डाल दीजिए, और पहले से v है तो 2v³, और ये प्रूव्ड हो गया, है ना। आप देख लो क्या प्रूफ करना है? a बराबर -2v³, तो अभी भी एक माइनस का लफड़ा आ ही रहा है, वो आप देख लेना, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो आप देख लेना, मैं वैसे देख देता हूँ। x² x² था ना, देयरफॉर 2x dx बाई dt बराबर 1, देयरफॉर x इंटू 2 इंटू v इज इक्वल टू 1, देयरफॉर v बराबर 1/2x, तो dv बाई dt इज इक्वल टू -1/2 x² dx बाई dt, तो ये हो गया -1/2 1/x² का वैल्यू कितना था?
1/x² का वैल्यू था 4v² इंटू 4v² इंटू v, तो ये हो गया -2v³। हाँ, -2v³ ही आंसर है, मैंने यहाँ बना दिया है ना, तो आप इसको देख लेना। ये जो मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है, माइनस को आप भी खोजो, हमने तो खोज के यहाँ पे रफ कर दिया है, तो आपका काम हो गया। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम था। हाँ, तो मेरा कहना था कि ये सवाल IIT मेन एग्ज़ाम में भी आया हुआ है और हम 2-4 सवाल डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।